आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा सेकेंड चैप्टर जो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इस चैप्टर में हम लोग अर्थ के ओरिजिन और इवोल्यूशन की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा ओरिजिन ऑफ अर्थ है और यू कैन से जो हमारा इवोल्यूशन ऑफ अर्थ है, ये कोई एक पर्टिकुलर फैक्ट पे बेस्ड नहीं है। काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने, काफ़ी सारे जोग्राफर्स ने अपने अपने थ्योरीज के अकॉर्डिंग अर्थ का ओरिजिन और एवोल्यूशन समझाया है, जिसमें हमारी दो थ्योरीज में वो डिवाइडेड है। पहला है अर्ली थ्योरीज, दूसरे में है मॉडर्न थ्योरीज। मॉडर्न थ्योरीज में सारे मॉडर्न जोग्राफर्स और स्कॉलर्स ने अपने थ्योरीज के बेसिस पे अर्थ का इवोल्यूशन डिस्क्राइब किया है, और अर्ली थ्योरीज में हमारे सारे पुराने और ओल्ड स्कॉलर्स ने अर्थ का इवोल्यूशन डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अर्ली थ्योरीज से। अर्ली थ्योरीज में जितने भी हमारे स्कॉलर्स थे, उन्होंने किसी फैक्ट के बेसिस पे अर्थ का इवोल्यूशन डिस्क्राइब नहीं किया था। वो लोग काफ़ी सारे हाइपोथेसिस यूज़ करते थे, जिसमें सबसे पहले जो थ्योरी दी गई थी वो दी गई थी इमैनुअल कांट ने, जो कि बहुत ही फेमस जर्मन जोग्राफर थे। बट जो इनकी थ्योरी थी वो लाप्लास जो थे वो बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे। इन्होंने इमैनुअल कांट की थ्योरी 1796 में दोबारा रिवाइज की थी, एंड उस थ्योरी का नाम दिया गया था नेब्यूलर हाइपोथेसिस। उस थ्योरी का नाम था नेब्यूलर हाइपोथेसिस। नेब्यूलर हाइपोथेसिस में स्कॉलर्स ने कहा था कि जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सब एक क्लाउड से और यू कैन से एक नेब्यूला से निकल कर आए हैं, उससे फॉर्म हुए हैं। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि पहले एक स्लो रोटेटिंग नेब्यूला था और यू कैन से एक क्लाउड था। ये स्लो रोटेटिंग था, ये बहुत ही स्लो रोटेट होता था, प्लस इसमें सॉलिड मैटर था, मोशनलेस था एंड काफ़ी ठंडा था। बट कुछ टाइम बाद ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से जो इस क्लाउड में पार्टिकल्स थे उन्होंने कोलाइड होना स्टार्ट कर दिया, एंड कोलाइड स्टार्ट हुआ था उनके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण जो पार्टिकल्स थे वो बहुत ही जल्दी एक दूसरे से कोलाइड होने लगे, एंड कोलाइड होने की वजह से इस नेब्यूला में मोशन आया, रोटेटरी मोशन आया उसमें। एंड रोटेटरी मोशन आने की वजह से जो ये नेब्यूला था ये टर्न हो गया हॉट नेब्यूला, बिकॉज ये पहले काफ़ी कोल्ड था। उसके बाद रोटेशन में आने की वजह से इसमें ये ठंडे से हॉट हो चुका था, और इसने अपने एक्सिस पे घूमना स्टार्ट किया। एंड अपने एक्सिस में रिपीटेटिव घूमने की वजह से, बार बार एक ही जगह पे घूमने की वजह से, एक ही प्रोसेस से उस नेब्यूला से 9 रिंग्स सेपरेट हुए। उन 9 रिंग्स को फिर हमने नाम दिया प्लैनेट्स, एंड इस नेब्यूला से जो सेंट्रल मास रह गया उसको नाम दिया हमने सन। एंड इस नेब्यूला के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोलाइड होने की वजह से उसमें रोटेटरी मोशन आया, एंड रोटेटरी मोशन होने की वजह से वो नेब्यूला कोल्ड से हॉट हो गया, एंड उस नेब्यूला के हॉट होने की वजह से उस नेब्यूला से 9 रिंग सेपरेट हुए, जिनको हमने प्लैनेट्स कहा, एंड जो सेंट्रल मास बच गया उसको हमने सन नाम दिया। इमैनुअल कांट और लाप्लास के बाद 1900 में थ्योरी दी थी शैम्बरलिन एंड मोल्टन। ये भी अर्ली थ्योरीज के स्कॉलर्स और जोग्राफर्स हैं जिन्होंने 1900 में ओरिजिन ऑफ अर्थ डिस्क्राइब किया था। शैम्बरलिन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में पहले 2 हेवनली बॉडीज थी, जिसमें पहला था प्रोटोसन एंड दूसरा था कंपेनियन स्टार। और उन्होंने ये कहा कि जो सन था वो पहले से ही एग्जिस्ट करता था यूनिवर्स में, प्लैनेट से पहले भी। एंड कुछ टाइम बाद जो ये कंपेनियन स्टार था ये प्रोटोसन की तरफ आया और यू कैन से अट्रैक्ट हुआ, एंड कंपेनियन स्टार जब प्रोटोसन की तरफ आया तो
जो इनमें ग्रेविटेशन फोर्स हुआ, उस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो सन था इसमें से काफ़ी सारी गैशियस बॉडीज रिलीज हुई। एंड ये गैशियस बॉडीज इस सन से सेपरेट होने के बाद, जब ये गैशियस बॉडीज सन से सेपरेट हो गई, उसके बाद ये गैशियस बॉडीज ठंडी पड़ गई एंड कूलिंग होने की वजह से ये जो बॉडीज थी ये प्लैनेट्स के फॉर्म में हमारे पास आई। सो ये थी शैम्बरलिन एंड मोल्टन की थ्योरी। शैम्बरलिन एंड मोल्टन के बाद 1919 में सर जेम्स जीन्स एंड लेटर सर हैरोल्ड जेफरे, इन दोनों ने शैम्बरलिन और मोल्टन की थ्योरी को सपोर्ट किया। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर क्वेश्चन उठा, क्या जो सन है वो कोएग्जिस्टिंग फीचर है, क्या वो यूनिवर्स में पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है? तो कुछ टाइम बाद ये आर्ग्यूमेंट रेज हुआ। हमारी ये जितनी भी अर्ली थ्योरीज दी गई, इमैनुअल कांट, लाप्लास, शैम्बरलिन, मोल्टन, जीन्स एंड जेफरे ने, इन सब थ्योरीज को हम कहते हैं बाइनरी थ्योरीज। बाइनरी थ्योरीज हम इन्हें इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें माना जाता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही हेवनली बॉडी है, ओनली वन हेवनली बॉडी वी हैव। इसीलिए इन सब थ्योरीज को हमने नाम दिया बाइनरी थ्योरीज। जीन्स एंड जेफरे के बाद ड्यूरिंग 1950 एक फेमस स्कॉलर आए, ऑटो स्किमिट। ऑटो स्किमिट ने नेब्यूलर हाइपोथेसिस को दोबारा से रिवाइज किया था। उन्होंने अपनी थ्योरी को नाम दिया गैस डस्ट क्लाउड हाइपोथेसिस। उन्होंने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया कि जो हमारा सन है वो नेब्यूला से सराउंडेड है एंड इस नेब्यूला में मोस्टली हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैसेस इंक्लूडेड है एंड जिनको उन्होंने बाद में नाम दिया डस्ट। इसीलिए उनकी थ्योरी को गैस डस्ट क्लाउड हाइपोथेसिस कहते हैं। इस नेब्यूला और क्लाउड को बताया कि जो इसकी फॉर्म है वो डिस्क शेप में है एंड जो प्लैनेट्स फॉर्म हुए हैं वो इस डिस्क शेप्ड नेब्यूला से फॉर्म्ड हुए हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। एक्रीशन की वजह से इस डिस्क शेप फॉर्म नेब्यूला से सारे हमारे प्लैनेट्स निकल के आए हैं। सो ये जितनी भी हमारी अर्ली थ्योरीज थी ये सब बेस्ड थी ओरिजिन ऑफ अर्थ पे। लेकिन जितने भी हमारे मॉडर्न स्कॉलर्स और जोग्राफर्स आए उन्होंने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को पढ़ना स्टार्ट किया एंड ओरिजिन ऑफ अर्थ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। सो अब हम देखते हैं हमारी मॉडर्न थ्योरीज के बारे में। मॉडर्न थ्योरीज में सबसे फेमस थ्योरी है हमारी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को हम लोग एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं एंड हमारी बिग बैंग थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई थी एडविन हबल ने इन 1920। जो बिग बैंग थ्योरी है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड एग्जाम्स में ये पूछी ही जाती है। अब हम देखते हैं कि हमारी बिग बैंग थ्योरी है क्या एक्चुअल में। सो जो हमारी बिग बैंग थ्योरी है वो 3 डेवलपमेंट स्टेजेस में डिवाइडेड है। तो उसकी जो 3 स्टेजेस हैं ऑफ डेवलपमेंट उन्हें देखते हैं कि वो स्टेजेस क्या हैं। हमारी जो पहली स्टेज है, पहली स्टेज में हम लोग बिगनिंग की बात करते हैं, शुरुआत की बात करते हैं। जितना भी मैटर है हमारा यूनिवर्स में, जिन मैटर से हमारा यूनिवर्स बना हुआ है, तो ऐसा माना जाता है बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ये जितना भी मैटर है वो एक टाइनी बॉल में इंक्लूडेड था पहले के टाइम में इन सिंगुलर एटम। एंड इसमें जो टाइनी बॉल में जो टेम्परेचर था प्लस जो डेंसिटी थी ये दोनों इन्फिनाइट थी। इनका कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर या पर्टिकुलर डेंसिटी नहीं थी। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेज की। सेकेंड स्टेज में ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग होने की वजह से जो ये टाइनी बॉल था ये एक्सप्लोड हो गया था
एंड इस एक्सप्लोजन की वजह से एक ह्यूज एक्सपेंशन हुआ एंड इस एक्सपेंशन में हमारा जितना भी यूनिवर्स है, जितना भी यूनिवर्स में मैटर है, वो सब फॉर्म हुआ इस टाइनी बॉल की एक्सप्लोजन की वजह से। एंड इट इज बिलीव दैट जो हमारा बिग बैंग हुआ वो अभी से 13.7 बिलियन ईयर्स एगो पहले हुआ। ऑल्सो जो एक्सपेंशन चल रहा है यूनिवर्स का वो प्रेजेंट टाइम में भी चल रहा है। हमारा जो यूनिवर्स है वो स्टिल अभी भी एक्सपैंड हो रहा है। एंड जब ये एक्सपेंशन हुआ जो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी थी वो चेंज हो गई मैटर में। एंड बिग बैंग के टाइम पे जो एक्सपेंशन हुआ वो काफी फास्ट था, लेकिन जो अभी का जो एक्सपेंशन हो रहा है यूनिवर्स का वो इतना फास्ट नहीं है, दैट इज स्लो। बिग बैंग के टाइम पे जो एक्सपेंशन हुआ था वो काफी तेज था, बिकॉज बिग बैंग होने के 3 मिनट बाद ही जो एटम था वो फॉर्म होना स्टार्ट हो चुका था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर थर्ड स्टेज ऑफ बिग बैंग थ्योरी। थर्ड स्टेज में ये बताया गया है कि बिग बैंग से 3100 ईयर्स पहले जो हमारा टेम्परेचर था वो ड्रॉप हो गया अप टू 4500 केल्विन। एंड इस टेम्परेचर के ड्रॉप होने की वजह से जो एटॉमिक मैटर था वो राइज हुआ एंड उसकी वजह से जो हमारा यूनिवर्स था वो ट्रांसपेरेंट बन गया। सो ये थी हमारी स्टेजेस बिग बैंग थ्योरी की। एंड बिग बैंग थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ना काफी जरूरी है। बिग बैंग थ्योरी में हमने यूज किया वर्ड एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन का मतलब होता है इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज। जो हमारी यूनिवर्स में गैलेक्सीज हैं उनके स्पेस में इंक्रीज होता है, उनकी दूरियां बढ़ जाती हैं एंड उसको हम कहते हैं एक्सपेंशन। सो ये थी हमारी बिग बैंग थ्योरी, जिसे हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी में हम लोग यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं एंड ये मॉडर्न थ्योरी है जो दी गई थी एडविन हबल ने। सो आई होप आपको अर्ली थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरीज समझ आई होगी, जिसमें हमने ओरिजिन ऑफ अर्थ और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।